हम पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, पर वो कहीं दिख नहीं रही है। मेरे मम्मी पापा फुल सपोर्ट कर रहे हैं, जाओ बैठो प्रोटेस्ट में, अगर तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा। तो फंडिंग कोई नहीं है, हम सब ने काम बांटे थे, जैसे ये पोस्टर वगैरह बनाने हम सब ने मिलके करा, कहीं से फंडिंग नहीं है कोई भी। नहीं, कलेक्टर साहब तो यहाँ से ऐसे निकलते हैं, फोन चला जाते हैं, उन्होंने तो ऐसे इग्नोर करके जाते हैं कलेक्टर। कि उसका पेपर लीक हो गया, बल्कि उसका सिलेक्शन हो गया है और बाद में सिलेक्शन होने के बाद उसने नंबर देखे और कुछ दिनों बाद ऐसे बताया गया कि पेपर लीक हो गया। ये होगी रोड पे उन्होंने 18 लाख 20 लाख में नौकरी खरीदी है। अभी जीडी का पेपर लीक है, उसका भी फॉर्म भरा था मैंने। कहाँ जाऊँ मैं ये लेके अपनी पढ़ाई लेके? यार ने यार बतेरे घर के ने बाहर बतेरे। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद करके और सिर्फ यहाँ की प्राइवेट कॉलेज स्कूल और यूनिवर्सिटी खोल दिए जहाँ के जट्ठे अंबानी अडानी के टाबरा के अलावा कोई आदमी पढ़ कौन सके। तो आवन वाले दौर में हिंदुस्तान का हालात सोमालिया पर का हो जाएगा और तू यो जोड़ो उठा के अठू चाल पड़ मानने मारी स्थिति के ऊपर छोड़ दे। 13 चौखा दिन मानने तो चाहिए। मेलोडी बटना सर आप देखा कि मेलोडी बा चॉकलेट जो हाल फिलहाल में थोड़ा दिन पहले आज का भारत का प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी आज का इटली गया और मेलोनी जगह इटली का प्रधानमंत्री बनने मेलोडी पार्टी मोदी प्लस मेलोनी और इन जोड़े गयो बराबर मेलोडी। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम JGT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JGT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और थे देखने लग रहे हो झलको झुंझुनू सीजेपी जी कांग्रेस जनता पार्टी आप पिछले दिन देख रहे हैं 45 दिनों धरना प्रदर्शन को ऊपर जंतर मंतर पर दिल्ली का मायने बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं इस सरकार को, विरोध कर रहे हैं इस सरकार की नाकामी को, विरोध कर रहे हैं पेपर लीक घोटाला को और विरोध कर रहे हैं उनकी जवाबदेही को लेकर भी चीज को। पिछले दिन 45 दिनों लगातार और अभिजीत जीप के एक वो युवक देखो अभी कांग्रेस जनता पार्टी अभी एक मामलो हाईकोर्ट में सामने आया, देखियो कि सुनने में आयो कि कांग्रेस बताया गया बेरोजगार ने। GM ज्वेलर्स, चमक, खूबसूरती और बेमिसाल डिजाइन हर मौके के लिए। कांग्रेस के समान माने गए के बाद में कांग्रेस जनता पार्टी बना दी गई और कांग्रेस जनता पार्टी इतनी बड़ी हुकार भरी कि पूरा देश का युवा भी जुड़े ही। अभी तक अब देखिए किसाना की अपन पार्टी देखने मिली, कांग्रेस बीजेपी अपन पार्टी देखने मिली, अलग अलग पार्टियां अपन मिली, लेकिन आज की सीजेपी है कांग्रेस जनता पार्टी या मानी जा रही है कि युवाओं की पार्टी है, बड़े बेरोजगारों की पार्टी है, जो नौकरी की तलाश में ही, बड़े लोगों की पार्टी, बड़े बच्चा की पार्टी है, जो आपको भविष्य संवारने के लिए और तैयारी करने लग रही। शांतिपूर्वक धरना पिछले 3 दिन इनको चल रहे हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस का आगे झुंझुनू का मायने। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? पेपर लीक बंद करो, शिक्षा के साथ खिलवाड़ बंद करो। जब सरकार नहीं सुनती तो सड़क पर आना पड़ता है साहब। इनकी कोई बड़ी मांगा को है, बड़ो विरोध इनको को है। एक छोटी सी मांग है कि देश की शिक्षा व्यवस्था ने सुधारे जा और ये पेपर घोटाला जगह मामला ही इन पर संज्ञान लियो जा ताकि ये घोटाला रुके और जो टाबर पढ़ने लाग रहे है और जो मेहनत करने लाग रहे है वो नौकरी पा सके। आज के दिन आप देखने लाग रहे हैं कि पेपर घोटाला लेके पेपर लोग खरीदने लाग रहे हैं और वह लोग जगह नौकरी के काबिल को नहीं आज भी कुर्सी पर बैठने लाग रहे हैं और वह युवा जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं वहां पर देख रहे हैं कि बेरोजगार घूम रहे हैं और बिन लेके ये छोटी छोटी बच्चियां और ये अपना युवा साथी बैठे ही बातचीत करांगा। राम राम बेटा, क्या नाम है? साइमा। साइमा, कै दिनों बैठे हो धरने के ऊपर? आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन है। क्या कुछ मांगा की है तारीख, क्यों बैठे हो धरने पर? हम यही चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे, अपना इस्तीफा दे और एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाए और एक काबिल इंसान हो जो उस एजुकेशन मिनिस्टर की पोस्ट के लायक हो, उस इंसान को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए और जो एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से संभाले, पेपर लीक ऐसी सारी दुर्घटनाओं को संभाले, ये सारी दुर्घटनाएं ना हो। हम बस यही चाहते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ोगे? 12th आर्ट्स। 12th में हो, अभी 12th की एग्जाम दोगा? हाँ। अब बताओ, आजादी लेके अब तक कितनी पार्टियां गई, कितना सरकार गई और कितना सा धर्मेंद्र प्रधान भी कुर्सी पर बैठे ही और गया ही और नया आता रहेगा। क्या लगा है कि एक आदमी जो भी कुर्सी पर बैठे है, मुख्य जी को रोल है, लीड जो करे है पूरी शिक्षा विभाग ने बिना हटा देना और ये पूरा तंत्र है जो या भ्रष्टाचार है जो पेपर घोटाला ये सुधर जाएगा। क्या ओपिनियन नहीं थे युवा? ऐसे ये पेपर लीक बंद तो नहीं हो सकता, पर अगर धर्मेंद्र प्रधान
अपना इस्तीफा दे और किसी दूसरे को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए तो सरकार में अकाउंटेबिलिटी आएगी कि लोग जागरूक है। तो फिर अगर दोबारा पेपर लीक होगा तो फिर लोग सड़क पे उतरेंगे और धरना करेंगे, तो फिर उसे भी रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, तो एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाया जाएगा। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो सरकार को एक अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर चूज करना पड़ेगा और उसे अकाउंटेबल होना पड़ेगा और जनता को जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम लावण्य, कौन सी क्लास में हो? 12वीं। 12वीं क्लास में हो। पिछले 3 दिन बैठे हो, मांग यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने हटाया जा। क्यों हटाया जो धर्मेंद्र प्रधान? आप देख रहे हैं कि पिछली कई सरकार गई और बहुत सा पेपर लीक हुए ही और बहुत सा लोग प्रोटेस्ट करियो है, बिका बावजूद भी ये कोई नहीं रुका। नई सरकार आई भी में भी होया, ये सरकार जो शासन में है, जो सत्ता में है, विपक्ष भी पर आरोप लगाता जाए, चाहे कोई भी सरकार हो, लोग विरोध करता जाए, दोबारा तैयारी करें। अब की बार यह मुहिम बड़ी छिड़ी है। कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है, युवा भी के साथ जुड़े ही, धर्मेंद्र प्रधान ने हटाणु के लागे कि पूरा जो तंत्र है, जो शिक्षा तंत्र यो पूरा है, यो सुधार आ जाओ के लागे, या फिर एक लिए क्या करना चाहिए सरकार ने? थे युवा हो, बताओ। सबसे पहले तो हम सीजेपी से बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं है, उनसे कोई भी हमारा कनेक्शन नहीं है। दूसरी बात, बहुत लोग ये बोलते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे भी पेपर लीक हुए थे, इस सरकार के टाइम पे भी पेपर लीक हुए थे। तब हम 5 से 6 साल के बच्चे थे, तब हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब हम थोड़े बहुत बड़े हो चुके हैं तो हमारे अंदर अवेयरनेस आ चुकी है। पिछली जनरेशन ने कुछ प्रोटेस्ट कुछ किया नहीं। हमारे पास आज ताकत है तो हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, तो ताकि सरकार के मन में डर बैठे कि जो लोग है वो अवेयर है, वो जिन्होंने हमें गद्दी पे बिठाया है वो उसी गद्दी से हमें उतार भी सकते हैं। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान इस बार इस्तीफा देगा तो अगला जो बंदा आएगा उसके मन में ये रहेगा कि हाँ, ये मुझे गद्दी से हटा सकते हैं, और लोगों के मन में एक होप आ जाएगा कि हमारी भी सरकार के ऊपर कुछ से है। क्या लगा धर्मेंद्र प्रधान जगह शिक्षा मंत्री ही बस जिम्मेदार ही पूरे मामले का? नीट पेपर जो घोटाला होया या पहला जितना भी पेपर लीक होया ही, अरे को जिम्मेदार किन मानो? धर्मेंद्र प्रधान है या वह लोग ही, वह अधिकारी ही जो पेपर बनावे है, वह प्रेस जड़े पेपर छपके आवे है, वह लोग जगह पेपर सप्लाई करे हैं, कौन जिम्मेदार है? वही लोग जो पूरी प्रेस जिनके हाथों में होती है वही जिम्मेदार है, वही करप्टेड है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं वही लोग। क्या बनना चाहो? क्या सपनों है कि बड़ी होके देश सेवा करूंगी? क्या बनना चाहोगा? मेरा सपना तो इस देश को छोड़ के जाना है। अभी फिलहाल सरकारी नौकरी लेके दूसरे देश में जाना। दूसरे देश में जाना क्यों? देश की सेवा कौन करनी? क्या लगे देश में करप्शन ज्यादा है इसलिए सेवा कौन करनी, या फिर और कोई रीजन है? नहीं, बहुत ज्यादा करप्शन है इस देश में, इसलिए। तो सुधारो, देश का युवा होते, इस देश में रहो और इस देश को करप्शन सुधारो। आज 12वीं क्लास में हो। हाँ। अभी कुछ बालिका मैच्योर हुई होगी, कुछ किशोर अवस्था में भी होगी। कहीं वो थोट कहीं आयो कि या तो जंतर मंतर को जो प्रोटेस्ट चल रही है बिना देखे वो थोट आयो, या फिर कहीं थोट आयो कि अपन भी पूरा प्रोटेस्ट करना चाहिए, शिक्षा ने लेके जो विरोध करना चाहिए अपन? मैं एक आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और बुक में हम यही पढ़ते हैं कि रेवोल्यूशन से ही होता है, रेवोल्यूशन से ही किंग को हटाया जाता है। 11वीं क्लास से हम किताबों में यही पढ़ते जाते हैं, तो आज हमने एक्सपीरियंस भी कर लिया। भारत के संविधान के बारे में क्या करना है? लोग कहें पढ़ो लचीलो संविधान है भारत को। संविधान तो सिर्फ अब किताबों में रह गया है, असल में तो बिल्कुल नहीं रहा। हम पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, पर वो कहीं दिख नहीं रही है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम मोनो है। कौन सी क्लास में हो? 12th क्लास में हूँ मैं। 12th क्लास में हो। मम्मी पापा ने पता है कि ते प्रोटेस्ट पे पूरे बैठे हो, धरने पे पिछले 3 दिन बैठे हो। क्या कह रहे हैं मम्मी पापा? क्या बोल रहे हैं? मेरे मम्मी पापा फुल सपोर्ट कर रहे हैं, जाओ बैठो प्रोटेस्ट में, अगर तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? तुम ही आगे के युवा हो, तुम्हें ही आगे परीक्षा देनी है जिसलिए तुम आज लड़ रहे हो, तो उनका पूरा सपोर्ट है। बहुत सी पार्टियां देश में ही, एक नई पार्टी आई है कॉकरोच जनता पार्टी, बिना लेके थारा की ओपिनियन है क्या? हम में से कोई कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, हम सिर्फ उनके आइडिया को सपोर्ट करते हैं जो ये इस्तीफा क्या को लागे बन को आइडिया जो अभी पहले इतना लोग, इतना युवा और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शिक्षा ने लेके कर रहे हैं, घोटाला ने लेके कर रहे हैं, क्या को लागे बन को आइडिया? मन को आइडिया एकदम सही है, हम उनका ही समर्थन दे रहे हैं उनके आइडिया को, पर हम पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, पर हम उनके आइडिया को सपोर्ट करते हैं, बस ये कहना चाहते हैं। 3 दिनों तेवरे बैठे हो, वीडियो देखियो बिकमा आप बताया जा रहे, पूछ रहे हैं कुछ लोग कि फंडिंग कड़े हो रही है। हाँ, क्या लगे फंडिंग हो रही है? नहीं, फंडिंग बिल्कुल नहीं हो रही। हम बच्चे, हमें कोई ऐसे फंडिंग नहीं करता, बस हमारे समर्थन देने SFI है कि लोग NSUI के प्रेसिडेंट कल राहुल जाखड़ ये सब आए थे। फंडिंग कोई नहीं है, हम सब ने काम बांटे थे, जैसे ये पोस्टर वगैरह बनाने हम सब ने मिलके करा, कहीं से फंडिंग नहीं है कोई भी। एक मैडम भी आया बच्चन धमकाता नजर आ रहे हैं कि कहीं आया अगर कान पता हो कि स्कूल को नाम लेके उड़ा के बैठ गया,
हाँ, वो मैडम हमारी स्कूल की थी, तो वो बस ऐसे चाहती थी कि हम ये प्रोटेस्ट बंद कर दें। वो चाहती थी, वो कह रही थी कि पढ़ाई छोड़ के क्यों आए हो, तो हमने उनको ये कहा कि हम आगे पढ़ाई का करके हम क्या ही कर लेंगे जब पेपर लीक हो रहे हैं। आज हम उनके लिए बैठे हैं, तो बस वो हमें यहाँ से उठाना चाहती थी, लेकिन हम सब ने साथ में समर्थन करा और उनको यहाँ से भेज दिया। पिछले 3 दिनों से उरे बैठे हो, लोगों को के सपोर्ट है था, के सपोर्ट मिलो झुंझुनू की जनता को, झुंझुनू का युवाओं को जो नौकरी की तैयारी करे, मेरे को कोई सपोर्ट कोई फेवर तक ना आया अभी तक। सपोर्ट तो अभी एसएफआई और एनएसयूआई के वो जो बच्चे हैं कॉलेज के, वो आए थे, उनका सपोर्ट है। और फिर सोशल मीडिया पे काफ़ी अभी हम चल रहे हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि अच्छे बच्चे जागरूक हो रहे हैं। तो ये कलेक्टर साहब ने कोई ज्ञापन दी हो? नहीं, कलेक्टर साहब तो यहाँ से ऐसे निकलते हैं, फ़ोन चलाते जाते हैं, उन्होंने तो ऐसे इग्नोर करके जाते हैं। कलेक्टर साहब वो देखते ही नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कलेक्टर साहब सुबह ड्यूटी पे आवे और थारा आगे की चला जाए, शाम को वापस भी तार आगे की चले जाए, लेकिन तालिया कुल पूछे कि टाबरो थे कहाँ बैठे हो? नहीं, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा। वो गाड़ी में फ़ोन चलाते चलाते जाते हैं, वापस चले जाते हैं घर पे। वो इग्नोर कर रहे हैं हमें एक तरफ से। भाई ये देश की जा झुंझुनू की आज का युवा ही ये क्यों उम्मीद कर सके हैं? अगर एक प्रशासनिक अधिकारी है जिसकी जिम्मेदारी है शिक्षा, जो बच्चा ले रहे हैं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वह स्कूली हो चाहे कॉलेज ही हो, अगर वह बच्चा प्रोटेस्ट पर धरने पर खड़े बैठे ही, तो केवल की कोई जिम्मेदारी को बड़े बड़े पूछने की, बड़ू बात करने की कि कड़ी धूप में और ये बरसात का मौसम में क्यों बैठे हो? चाहूंगा शिक्षा ने लेके झुंझुनू शिक्षा व्यवस्था, अपने इंडिया की शिक्षा व्यवस्था लेके खड़ा चाहूंगा। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि हम बस सोच रहे हैं कि ये सही होगी, बट जितना हम देख रहे हैं ये बिगड़ती जा रही है और हम इसका कुछ कर भी नहीं पा रहे। हम कोशिश करते तो सारे हमें दबाने की वो ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। अगर तने एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बना हुआ जा तो ते क्या करो? एक दिन के अगर शिक्षा मंत्री हमें कोई बनाता भी है, हमने कुछ सही भी करा, तो भी जो आने वाले शिक्षा मंत्री हैं वो उसे फिर से बिगाड़ देंगे। तो फिर क्यों मांग करे जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने हटा दियो जा? तने लगे कि आने वाला नया शिक्षा मंत्री मेरे बिगाड़ देगो, तो फिर क्यों कहीं सुधार क्यों कहीं होगा? फिर ये पॉइंट ये है ना, अभी ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है। पेपर लीक हो रहे हैं, जो पेपर टाइम पे नहीं हो रहे, या फिर जो एजुकेशन वो टाइम पूरे ईयरली बेसिस पे कंप्लीट नहीं हो रही, और क्या ही बिगड़ेगा इतना? पेपर हर बार लीक हो रहे हैं, या फिर तुम बार बार लॉगिन कर रहे हो तो तुम्हारे मार्क्स बस घटते जा रहे हैं। तुम जितनी बार लॉगिन कर रहे हो तुम्हारे मार्क्स बिना चेक करे तुम्हें नंबर दे रहे, क्वेश्चन देखे नहीं उन्होंने। अब आने वाला अगर कुछ सुधारेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर वो बिगाड़ और कितना ही बिगाड़, बच्चों एग्जाम दे तैयारी करे और जब पेपर लीक को भी नहीं पता लगे कि पेपर लीक होगो, तो भी बेटा मेंटलिटी कहेगी रहे की स्थिति हो जाए, मानसिक स्थिति ये होती है कि या तो उस बंदे ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होती है, इतनी मेहनत करी है, और बाद में आखिर में जाके उसे पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया, बल्कि उसका सिलेक्शन हो गया है, और बाद में सिलेक्शन होने के बाद उसने नंबर देखे और कुछ दिनों बाद ऐसे बताया गया कि पेपर लीक हो गया। अब ज़्यादातर बच्चों के लाइक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाते, सारे नेगेटिव सोच की वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। अभी आपने खुद नहीं देखा होगा कि जितनी बार भी पेपर लीक का ये आता है, न्यूज़ आती है, तब बच्चे सुसाइड करते हैं। बच्चा डिप्रेशन में चला जाए। जब सरकार नहीं सुनती तो सड़क पर आना पड़ता है साहब। क्या लगे सड़क पर जगह स्टूडेंट ही पढ़ना आना पड़ेगा या सरकार ने लेनी पड़ेगी? सरकार ये आओगी रोड पे, ठीक है। जैसे कि मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ, मैं खुद के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। अभी मैंने पिछले टाइम दिसंबर टाइम पे वो दिल्ली पुलिस का फार्म भरा था। मेरे सामने की बात है, मेरे जानकार हैं, उन्होंने 18 लाख 20 लाख में नौकरी खरीदी है। इतने में बिक जाते हैं पेपर। मैं क्या करूँ पढ़ के, जब ये वो अनपढ़ बेवकूफ़ आदमी मेरी नौकरी खा रहा है, मैं किसके पास जाऊँ अपना फार्म लेके? मेरा टैलेंट, मेरी पढ़ाई कहाँ गई? मेरे को इस चीज़ से आक्रोश है। मेरा अभी जीडी का पेपर लिखा, उसका भी फार्म भरा था मैंने। कहाँ जाऊँ मैं ये लेके अपनी पढ़ाई लेके? मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। जैसे कि मेरे अभी 12वीं क्लास में ठीक ठाक नंबर बने थे, 98% बने थे। पर जब वो 60% वाला, 70% वाला जो नहीं पढ़ रहा, जो पैसे से खरीद रहे हैं नौकरी, तो मैं अपनी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं कहाँ लेके जाऊँगा अपनी माँ को, अपनी बहन को? जिस लड़की से आपने अभी बात करी, जो विदेश जाने की बात कर रही थी, ये मेरी बहन है। इसको मैं क्यों रखूंगा इस देश में? ना सेफ्टी है। रेपिस्ट को, मर्डरर्स को आपने कैबिनेट में बिठा रखा। वो ब्रिजभूषण है, उसने अभी तक अपना आवास खाली नहीं किया है। वो बीजेपी का होते है, उसने अपना आवास खाली नहीं किया है। उसकी दादागिरी देखो आप। तो मैं अपनी बहन को क्यों रखूंगा, मैं अपनी माता को क्यों रखूंगा इस देश में, जब रेपिस्ट आपने कैबिनेट में बिठा रखे हैं? वहाँ पे प्रोटेस्टर से आपको दिक्कत हो जाती है कि इस पार्टी से लिंक है, उस पार्टी से लिंक है। आपको प्रोटेस्टर्स पूरे एक नंबर के सही चाहिए भाई, इनसे एक गलती नहीं होनी चाहिए। आपने
क्रिमिनल बैठा रखे हैं मतलब उसके ऊपर उनके ऊपर एलिगेशन है, कदे गोधरा कांड का, कदे किसी कांड का। इनसे ये सवाल नहीं पूछा जाता अगर पुलवामा में ये जो RDX आया था, ये कहा थे, ये कहाँ से आए थे। इनको ये पता चल जाता है ये इनकी फंडिंग कहाँ से हुई है, इनका पता नहीं लगता है इनको। और ओपोजिशन ठानी है इन लोगों ने, इस जनता की उम्मीद बची क्या अच्छा, ओपोजिशन। यो कुल पता लगा है कि जगह टेररिस्ट टीम की फंडिंग करे हो रही है, यो पता लगाने को प्रयास करता रहे कि जगह बच्चा बैठे ही आगे फंडिंग कौन कर रहे हैं। पेपर लीक हुआ इनसे ये नहीं पता लगाया गया पेपर किसने लीक किया है, ये कन्विक्ट नहीं पता लगाया गया इनसे जी। तो अब किस काम की सरकार है ये, क्रिमिनल्स को हमने कैबिनेट में बिठा रखा है। तो मैं सरकार से मांग मेरी ये है कि इनको बदलो, या तो हम जमीन पाओ, बाद में हम अपने आप देख लेंगे। जो लोग ये पूछते हैं ना मोदी नहीं तो कौन, मतलब जनता के हाथ में है, तुम नहीं आओगे तो और बतेरे ऑप्शन बतेरे बैठे यार ने यार बतेरे घर के ने बाहर बतेरे। बिल्कुल, टाबरिया तो बैठे ही और बुजुर्ग ये देख रहे होते सारा बुजुर्ग लोग ही जगह टाबरा सपोर्ट करने पूरा पूछे ही। और महिपाल जी पूरा पूछ रहे हैं, कॉमेंट साहब में बातचीत करा। महिपाल जी, जंतर मंतर पर एक तरफ आप देख रहे हैं कि बच्चा विरोध करने लग रहे ही, शिक्षा कानून को लेके, शिक्षा व्यवस्था ने लेके, दूसरी तरफ बच्चा झुंझुनू में बैठे ही। आप देख रहे हैं कि स्थिति पिछले 45 दिनों जंतर मंतर पर लगातार धरने पर रहा। बिका बाद में जब विरोध बढ़े हो तो बिका बाद में लाठीचार्ज होया, पुलिस प्रोटेस्ट बढ़े, काफी लोगों का सर फूटे ही और काफी आरोप बड़े लगे ही, बच्चा के ऊपर भी लगे ही, पुलिस प्रशासन पर लगे ही थे। आज पूरा आया हो बच्चा के साथ में, क्या कुछ कहना चाहोगा? भाई मैं तो यो ही कहना चाहूंगा कि यो मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान ये मिलकर देश की शिक्षा व्यवस्था खत्म करना चाह रहे हैं कि कोई टाबर जब स्कूल में जा कोई कौन पढ़ेगो तो आगे रोजगार मांगने क्या होगो। तो ये चाह रहे हैं कि मार्केट कोई रोजगार मांगने ना होनी, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद करके और सिर्फ यहाँ की प्राइवेट कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी खोल दिए जहाँ के जट्ठे अंबानी अडानी के टाबरा के अलावा कोई आदमी पढ़ कौन सके। तो ये टाबर और टाबरा के समर्थन में आटे देखो गलान वो बूढ़ियो बैठे 100 साल को कॉमरेड फूलचंद जी बरबर जगह 100 साल का आदमी बैठे हैं। भी चीज ने समझ रहे हैं कि मैं तो चला जाऊंगा, मैं तो हमारी जिंदगी जी ली, लेकिन यह शिक्षा व्यवस्था अगर बर्बाद होगी तो आने वाले दौर में हिंदुस्तान का हालात सोमालिया बरका हो जाएगा। जटा अराजकता के अलावा कुछ ही को नहीं होगा। और हालांकि वो मोदी शाह ये लोग चाहो भी ही कि अराजकता की स्थिति बनी रहे, लोग आपस में हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ता रहे, कदे गुज्जर मीणा के नाम पर लड़ता रहे, कदे और कोई जाति के नाम पर लड़ता रहे और आपस में भिड़ता रहे। मार्केट रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य के लिए कदे आवे ही नहीं। तो 88 में मोदी सरकार ने चेतावनी देना है कि हिंदुस्तान की सारी तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चो धरना लगा रखो है। मैं किसानों के साथ भी हाँ, मैं मोदी सरकार ने यह भी कहना है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके देश के किसान ने बर्बाद करना बंद कर। अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील होगी तो हिंदुस्तान को किसान बर्बाद हो जाएगा। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जो माइन 70% योगदान सिर्फ किसानों को है, इसलिए एक अमेरिका के साथ ट्रेड डील कैंसिल करो। दूसरी, गृह मंत्री अमित शाह जगह विद्यार्थियों के ऊपर लाठी चलाई बिन बर्खास्त करे जा। धर्मेंद्र प्रधान जो भारत की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करने को सौ बड़ो क्रिमिनल है, बिन बर्खास्त करे जा। दिल्ली के माइन जके टाबरा के ऊपर लाठी चार्ज करो, बा पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करे जा और जके टाबरा गिरफ्तार करे बान छोड़े जा। एक बताओ, एक दौर आयो भी टाइम में जब कांग्रेस को राज रिया कर दो, काफी सारा कांग्रेस पार्टी राज करो, भी बाद में एक दौर आयो और भी दौर में ये जितना बुजुर्ग ये सारा शामिल है कि भाई बीजेपी की पार्टी लेनी है, आ पार्टी से किसानों की पार्टी है और ये पार्टी युवाओं की पार्टी है, और रोजगार देगी किसान जो रीढ़ माने जाए किसान ये अर्थव्यवस्था का बनने सपोर्ट करने वाली पार्टी भी टाइम बताएगी। और आज जगह लोग ही को विरोध कर रहे हैं भरपूर, क्या कुछ कारण लग रही है पीछे? भाई जक्के दिन तो लोगों ने सबजबाग दिखाया कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले। ये गांव का यहाँ के मारला तो 2014 पहली जो पुरानिया दिन आन मोदी जी भाई लौटा दे और तू यो जोड़ो उठा के अठू चाल पड़ मानने मारी स्थिति के ऊपर छोड़ दे। 13 चौखा दिन मानने तो चाहिए। क्या लगा जिस टाइम कांग्रेस में जो स्थिति बदतर स्थिति फिलहाल हो रही है बीजेपी सरकार? बदतर नहीं, बदतर हो रही है स्थिति। यहाँ की स्थिति हो रही है कि यह स्थिति 5-4 साल और चल जाएगी तो देश में लोकतंत्र बचेगा को नहीं, शिक्षा बचेगी को नहीं, सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। क्या लगा नई पार्टी
लेनी पड़ेगी, कोई नई पार्टी बनानी पड़ेगी। चाहे अभी देखो, अब कांग्रेस पार्टी देखिए नहीं आई है। कदे भी परिवर्तन लाने के लिए नई पार्टी की जरूरत को नहीं। परिवर्तन जब आवे है जब मुद्दा के ऊपर आवे है, परिवर्तन आवे है जब जनता की आवाज के ऊपर आवे है। पार्टियां तो मुखोटा बन के पीछे हट जाए, जनता के दिल में आवाज आई है। आवाज यह है कि मोदी सरकार ने देश सुविधा करांगा, मुद्दा आधारित राजनीति करांगा। फेस कौन होगा, राजनीतिक पार्टी कौन होगी, मैं सेकेंडरी चीज ही। अब अक्सर देखा कि शिक्षा व्यवस्था लेके कोई जगह रूल रेगुलेशन ही सही तरीके से फॉलो नहीं करे जा रहा, और आज जगह टाबरिया ये विरोध प्रदर्शन तो पिछले 3 दिनों कर रहे हैं, तो विरोध बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीका हुआ है। और आज जगह अपने कलेक्टर ऑफिस में जितना भी अधिकारी बनने ये मेलोडी बांटने जा रहे हैं। आपको देखा कि मेलोडी बा चॉकलेट जो हाल फिलहाल में थोड़ा दिन पहले जगह भारत का प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी आज जगह इटली गया और मेलोनी जगह इटली का प्रधानमंत्री बनने मेलोडी पार्टी मोदी प्लस मेलोनी और इन जोड़े गए बराबर मेलोडी, और वो मामलों से को चॉकलेट टीवी के बाद में काफी सुर्खियां आई, और आज ये मेलोडी लेके और वापस अंदर जा रही मायने जगह अधिकारी बनने बाटेगा। एक तरफ अपन सड़कों पे खाली विद्यार्थी मिलेगा, वे बेरोजगार युवा मिलेगा जगह रोजगार की तलाश में ही, दूसरी तरफ इस देश का मायने अपन किसान जो सड़कों पर बैठे मिलेगा। ये सरकार जी की है, दावा करे बड़ा बड़ा कि देश के युवाओं का साथ बनने रोजगार नया रोजगार में देगा, नहीं रोज देख रहे हैं कि किसानों की सरकार बताई जाए कि नहीं किसानों के लिए, और यह सरकार है कि कंधों मिला के काम करेगा। लेकिन आज के दिन आप देखने लग रहा कि देश को युवा और देश को किसान दोनों ही सड़कों पर उतर रहे हैं, दोनों ही विरोध कर रहे हैं पार्टी को, दोनों ही विरोध कर रहे हैं सरकार को। क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, थाने क्या लगा तेरा ओपिनियन मैंने कमेंट बॉक्स में देगा। फिर मिला नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम जय। झलको